Hello dear friends, I would like to welcome you wholeheartedly in this class। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या है? तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आता है। जैसे यहाँ पे आई हेल्प हिम में इसमें एक ही वर्ब है हेल्प, इसलिए ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा। शी हैज़ ए कार, इसमें एक ही वर्ब है हैज़, इसलिए ये मेन वर्ब होगा। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे एक्शन वाला जो वर्ब है वो कौन है? वर्किंग है। तो यहाँ पे वर्किंग जो है वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। और ये हैव बीन जो है वो इस टेंस को कंप्लीट करने में, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में ये हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हैव और बीन ये दोनों क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे। अब आते हैं मेन वर्ब के टाइप पर। तो मेन वर्ब जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है उसको आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्त ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के एक्शन का रिसीवर होता है, कि मीन्स वर्ब में जो वर्क हो रहा है, वर्ब मीन्स सब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके एक्शन का जो रिसीवर होता है वो वर्ब होता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का असर, वर्ब के एक्शन का असर सब्जेक्ट के अलावा जिस पर पड़ता है उसको आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उसी को सिंपली एकदम सिंपलेस्ट टर्म में आप बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के एक्शन का रिसीवर होता है। क्लियर हुआ? तो अब ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो जब सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आप उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव यू। तो इस सेंटेंस में यू जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और लव क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? इस मेन वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर? यहाँ लिखा है मैंने शी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। तो यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हेल्प जो है ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई वॉज बीटिंग देम, यहां पे देम ऑब्जेक्ट है तो बीटिंग जो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। क्लियर? अब यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है ही हैज ब्रोकन दिस चेयर, उसने इस कुर्सी को तोड़ा है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो चेयर हो गया, तो यहां पे मेन वर्ब जो है वो क्या है? ब्रोकन है, और इसलिए ब्रोकन जो है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहां पे ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इस सेंटेंसेस में देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, ये भी व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, ये भी व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, बट ये जो है ये वस्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो व्यक्ति से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वस्तु से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहां देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, यहां पे यू जो है ऑब्जेक्ट है, ये व्यक्ति से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या होगा आपका? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्त? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे मी जो है ये भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पे देम जो है ये भी व्यक्ति से रिलेटेड है, ये भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बट यहाँ पे चेयर जो है ये देखिए एक वस्तु है, वस्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा है, इसलिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में आएगा? तो इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मीन्स व्यक्तियों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट पहले आएगा और वस्तुओं से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। क्लियर हुआ? तो जैसे यहां देखिए, इसमें इस सेंटेंस में क्या है कि एक ही वर्ब है, मीन्स वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है जो व्यक्ति से रिलेटेड है, और इस सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है जो वस्तु से रिलेटेड है। अब हम ऐसे एग्जांपल के बारे में बात करेंगे जिसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आए होंगे, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि उसने मुझे एक कलम दिया, मीन्स उसने मुझे एक कलम दिया। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही गेव, मीन्स उसने दिया, और मुझे दिया एक कलम दिया। ठीक है?
तो इसमें मुझे जो है ये व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है और एक कलम जो है ये वस्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा तो व्यक्तियों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और वस्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे। तो यहाँ व्यक्तियों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट मुझे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मी लिखेंगे पहले और बाद में क्या लिख देंगे, ए पेन लिख देंगे, ही गेव मी ए पेन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में नहीं कर सकते हैं? मीन्स वस्तुओं से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को पहले और व्यक्तियों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को बाद में रख सकते हैं कि नहीं? तो अगर वस्तु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और व्यक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही गेव ए पेन और उसके बाद क्या लिखना होगा, टू मी। तो इस तरह से इतनी छोटी सी कहानी है आपकी इस ऑब्जेक्ट की। उसके बाद मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब बता दिया। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, मीन्स ऐसे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा, आप उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। वैसे मैक्सिमम वर्ब हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी लेते हैं और नहीं भी लेते हैं। कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसको आप क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे इस सेंटेंस में शी इज वीपिंग, ही वॉज लाफिंग, दे हैव कम। तो यहाँ पे ये जो आपको वर्ब दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिए हैं, मीन्स किसी में भी अपने इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए आप इन सबको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ये मीन्स मेन वर्ब के दो टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और उससे रिलेटेड जो मीन्स ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। आई थिंक कि आपका मीन्स अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।